करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत इसलिए रखा जाता है कि हमारे पति की उम्र बढ़े, हमारा साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। और अगर कोई सीधा पति मिल जाता है तो बस यही दुआ करती हैं कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। तो करवा चौथ का व्रत है। महिलाएं पूजा करने के लिए बैठी हुई हैं, हाथ में पूजा की थाली है, कलश है, चलनी है, चावल लिए हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रही हैं, एक दूसरे की तारीफ भी कर रही हैं। और महिलाओं की एक ख़ास बात ये होती है कि वो सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन चुप नहीं रह सकती। वो चुप रहने का काम नहीं कर सकती। अगर दो महिलाएं आपस में कहीं पर मिल जाती हैं तो वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेती हैं, ऐसी बातें करती हैं। अच्छा, पुरुष दो चार बैठे हों, वो एक दूसरे से ये भी नहीं पूछते कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्या करना है। लेकिन महिलाएं तो वो चुप नहीं रहती हैं, पूजा कर रही हैं, फिर भी बातें कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है महिलाओं के बारे में कि ये घर की लक्ष्मी होती हैं। और वास्तव में घर की लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि महिलाएं अगर घर में ना हों तो घर में अस्त व्यस्तता बनी रहती है। एक व्यक्ति सज्जन थे तो वो अक्सर आते थे घर पे, तुम दिन भर क्या करती रहती हो, तुम बैठी रहती हो, कुछ नहीं करती हो। एक दिन वो महिला घर में, उसने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, झाड़ू पोंछा, यहाँ तक कि बच्चों ने सोफ़ा वगैरह सब अस्त व्यस्त कर डाला था। तो वो आए, बोले अरे ये आज घर कैसा लग रहा है, हैं? आज तुमने कुछ किया नहीं? कि तुम ही तो कहते हो दिन भर कुछ नहीं करते हो, इसलिए आज हमने दिखा दिया, हम कुछ करते ही कहाँ हैं। कहा अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसा होता है, महिला घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर में स्त्री ना हो, महिला ना हो तो वो घर नहीं भूतों का डेरा लगता है। कोई भी काम समय पर नहीं होता है। पुरुष तो यहाँ तक कि वो झाड़ू लगाने में भी कतराता है। तो समय पर काम न खाना, न पीना, न सोना, न काम, न कुछ, कोई भी काम समय पर नहीं होता। जब आवश्यकता पड़ती है तभी वो काम किया जाता है पुरुषों द्वारा। तो देखिए, महिला बैठी हुई हैं चांद का दीदार करने के लिए, दिन भर से भूखी हैं, एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। लेकिन दो चार महिलाएं हैं तो आपस में बातें कर रही हैं। एक महिला दूसरी महिला से बोली, एक बात बताइए बहन, आप बड़ी उदास लग रही हैं, क्या बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या बात है? अब का बता मैं बहन, मेरे पति दिन भर खटिया पर लेटे रहते हैं, ना कुछ काम करते हैं, ना करने देते हैं। ऐसा लगता है या वो मर जाएं या हम मर जाएं। अरे बेकार की बातें काहे को कर रही, अपने पति की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब मेरे पति 2-4 दिन पहले दारू पी करके आए, नाली में उल्टे मुंह डले थे, कुत्ता उनका मुंह चाट रहा था और थोड़ी देर के बाद तो उसने टांग उठाई, सूसू भी कर दिया। लेकिन मैंने कभी अपने आदमी की बुराई नहीं की। 2-4 दिन पहले एक लड़की को छेड़ा, गांव वालों ने मुंह काला करके गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाया। मेरे दरवाजे से निकले, मैंने पूछा कौन है, किसी ने बताया लड़की को छेड़ा। मैंने उतार के चप्पल तड़ा जब मारना शुरू किया है तो मुंह को पकोड़े जैसा सुझे दिया, लेकिन कभी बुराई नहीं की अपने आदमी की। मैं करवा चौथ का व्रत उनकी उम्र बढ़ने के लिए थोड़ी करती हूँ। मैं तो करवा चौथ का व्रत इसलिए करती हूँ कि हाथ में मेहंदी लगा सकूँ, नई साड़ी खरीद सकूँ, मेकअप कर सकूँ और सोना चांदी भी खरीद सकूँ। इसलिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ ताकि फ़ोटो अच्छी आए।
मैं उनकी उम्र थोड़ी बढ़ने के लिए रखती हूँ। उनकी उम्र का क्या, वो है 30 के, लगते हैं 40 के, है 30 के, लगते हैं 40 के, बातें 50 की करते हैं और बीमारी 60 के लिए फिरते हैं। कमाई 70 की, खर्चे 80 के, रिश्ते 90 के और अंदाज 100। लेकिन मैं अपने आदमी की कभी बुराई नहीं करती हूँ। एक दिन वो ऑफिस से आए, मैंने उनके गले में बाहें डाल के पूछा कि ये जी बताइए ना, मैं आपको कैसी लगती हूँ। वो मुझे दूर हटाते हुए बोले, ऐसे बाहें मत डाला कीजिए, लोग नागिन समझ लेंगे। मैंने भी उनसे कह दिया, ऐसे गुलजार मत बनिए, लोग राखी समझ लेंगे। मैं भी कहाँ कम है उनसे, मैं भी कहाँ चुप रहने वाली हूँ। लेकिन अपने आदमी की कभी बुराई नहीं करती हूँ। एक दिन तो बोले, मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और बोले, क्या कहने लगे, अरे इतना मेकअप मत किया करो, पड़ोसियों को मत जलाओ। इतना मेकअप करके पड़ोसिनियों को मत जलाओ। तुम तो उनके घर रोज जाती हो, कभी उनको भी अपने घर बुलाओ। मैंने उठा के डंडा जब उनको मारना शुरू किया है तो हड्डी हड्डी उनकी टूट गई। फिर बहन हल्दी मुझे ही लगानी पड़ी। लेकिन मैंने अपने आदमी की कभी बुराई नहीं की। पति तो परमेश्वर होता है, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ बहन, तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम तुम्हें एक औलाद तो दी। अरे शुक्रिया अदा करना है औलाद के लिए तो हमारा करो, उनके भरोसे रहती तो एक औलाद भी न होती। हाँ अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम क्या करती हो? मैं तो कुछ नहीं करती, मेरे पति करते हैं। क्या करते हैं? बर्तन बेचने का धंधा। फिर तो तुम्हारे यहाँ बहुत सारे बर्तन होंगे, आगरा के, अहमदाबाद के, इलाहाबाद के, मुरादाबाद के। अरे बहन, बेकार की बातें मत कीजिए, आजकल तो वो घर के ही उठा उठा के बेच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।